तो बीएड सेमेस्टर थर्ड, इसका थर्ड पेपर के बारे में, जो थ्योरी पेपर है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो एक इसमें है कि जो परामर्शदाता है वो कौन होते हैं, और विद्यालय में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए यदि ये प्रश्न आ जाए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो परामर्शदाता है उसका अर्थ होता है सलाहकार। विद्यालय में परामर्शदाता शिक्षक होते हैं। विद्यार्थियों के प्रति परामर्शदाता की निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। क्या? कि विद्यार्थियों की जो पारिवारिक, मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक समस्याओं को समझना, उन्हें जानना और मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका निराकरण करना, ये परामर्शदाता का काम होता है। और दूसरा क्या कि विद्यार्थियों से व्यक्तिगत आत्मीय संबंध रखना, और जैसे समस्त विद्यार्थियों की फाइल बनाएं। फाइल में विद्यार्थियों का सब रिकॉर्ड होना चाहिए, सब रिकॉर्ड मेंटेन करें। क्या उनकी पृष्ठभूमि है, उसी तरह से सलाह देकर उन्हें समझाना और उचित दिशा निर्देशन देके समस्या का निराकरण भी करना। परामर्शदाता का एक ये भी ड्यूटी है, उनका ये भी कर्तव्य है क्या कि विद्यार्थियों को इस योग्य भी बनाएं कि कैसे वे किसी भी विकट से विकट समस्या का निराकरण कर सकें, किसी भी परिस्थिति और समस्या से निपटने में समर्थ हो सकें। फिर परामर्शदाता को चाहिए कि यदि विद्यार्थियों को जानना है, समझना है, तो उनके लिए वो निम्नलिखित परीक्षण भी कर सकता है। कैसे? बुद्धि परीक्षण कर सकता है, उपलब्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है। तो इन सब का भी वो उपयोग कर सकता है परामर्शदाता ना। और इसमें हम लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को माता पिता का सहयोग प्राप्त करने संबंधी कार्य क्या है। माता पिता और अभिभावकों को परामर्श तथा निर्देशन की विद्यार्थियों के लिए उपयोगिता से, क्या इसकी उपयोगिता है, इसके बारे में परिचित कराएं। फिर है शिक्षक का भी कर्तव्य है कि बच्चा शैक्षिक और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितनी प्रगति कर रहा है, इसके बारे में भी अभिभावकों को जानकारी दे दें। तीसरा ये बताया जा सकता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके बारे में भी माता पिता को जानकारी दी जा सकती है। फिर ये कि विद्यार्थी की क्षमता, विद्यार्थी की क्या योग्यता है, व्यवहार है, आदत है और व्यक्तिगत गुणों के बारे में भी माता पिता को जानकारी दे सकते हैं, है ना। और फिर ये है कि बच्चे की क्या समस्याएं हैं, प्रॉब्लम के बारे में भी बता दें माता पिता को। क्या उस बच्चे की समस्याएं हैं, चाहे वो मानसिक है या पारिवारिक है या सामाजिक है, इन सब के बारे में माता पिता से जानकारी भी ले सकते हैं आप। उनसे जानकारी लें और उसी के हिसाब से आपस में कोऑर्डिनेशन करें, समायोजन बिठाएं और समायोजन करके समस्या को, जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व भी करें। फिर है सूचना प्रदान करने संबंधी कार्य। क्या कार्य है कि जो भी परामर्शदाता है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि विद्यार्थी से संबंधित व्यवहार, योग्यता, क्या क्षमता, क्या गुण आदि से संबंधित सूचना भी प्रदान करना। फिर ये कि विद्यालय में होने वाली पाठ्यक्रम क्रियाएं, पुस्तकालय की आवश्यकता क्या है, लैब का क्या इम्पोर्टेंस है, छात्रावास की क्या आवश्यकता है, इन सब के बारे में भी जानकारी दी जाए। ठीक है। उसके बाद एक है इसमें कि अध्यापकों से सहयोग प्राप्त करने संबंधी भी कार्य। क्या? कि परामर्शदाता को अध्यापकों से सहयोग लेने से विद्यालय की प्रगति होती है। बच्चों को अच्छी प्रकार से जानने के लिए अध्यापक से सहयोग प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ना।
दूसरा ये कि अध्यापकों से यदि सहयोग आपको प्राप्त होता है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। उनके रिकॉर्ड्स को भी वो भली भांति रखते हैं। बच्चों की समस्या का निराकरण ठीक ढंग से सकारात्मक रूप से भी वो करते हैं। फिर ये कि निर्देशन है ना, निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं से संबंधित अन्य विविध कार्य, वो क्या कि बच्चों को विभिन्न स्थानों का भ्रमण कराना और उनकी ऐतिहासिक भौगोलिक जानकारी देना। फिर ये कि समय समय पर बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटी की जानकारी देना कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में भी बता सकते हैं। तो देखिए, जो काउंसलर है उसकी ड्यूटी जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए, तभी बच्चे बनते हैं। बच्चों को कैसे कैरियर की दिशा में आगे बढ़ाएं, कैसे वो आगे बढ़ें, हाँ, इसके लिए भी कैरियर से संबंधित सलाहकार बुलाकर कक्षाएं आयोजित कराना। ओरिएंटेशन के माध्यम से विद्यालय की एक्टिविटी के बारे में जानकारी देना, ये भी आप कर सकते हो, है ना। इसी में एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य, क्या इसमें कि निर्देशन और परामर्श तभी सफल हो सकता है जब समाज के सदस्यों का सहयोग लिया जाए। फिर बच्चों को जानकारी देना कि क्या सोसाइटी है, क्या समाज है, क्या कम्युनिटी है, क्या समुदाय है और क्यों उसकी आवश्यकता है। ऐसे बच्चे जिन्हें परिवेश संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें समुदाय, समाज, परिवेश आदि की विशेष रूप से जानकारी देनी चाहिए। फिर बच्चों को इस बात की भी जानकारी देनी चाहिए कि बच्चों का यदि आपको सर्वांगीण विकास करना है तो समाज की जानकारी होना और उनका सहयोग भी बहुत आवश्यक है। तो ये जानकारी भी आप बच्चों को दे सकते हैं। फिर इसी में एक प्रश्न और आ जाता है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।